So moving on to question number 9.27. An angular magnification of 30x, यानी कि एक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उससे हमें 30x की एंगुलर मैग्निफिकेशन एक्सपेक्टेड है. मैग्नीफाइंग पावर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन. और जो फाइनल जो इमेज है वो हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लोकेट कर पा रहे हैं. तो एफ ओ की वैल्यू है 5/4 सेंटीमीटर एंड एफ ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. और हमें टोटल एम यानी कि 30 एम ओ इंटू एम ई ये हमें अचीव करना. हमें मालूम नहीं है एम ओ एंड एम ई की वैल्यू क्या है. एम ओ मीन्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस and ME is magnification produced by eyepiece lens. ओके, लेकिन हमारा ये पर्पस यही है कि 30 टाइम्स हमें मैग्निफिकेशन मिले. तो थोड़ा सा इसकी डायग्राम बना लेते हैं. और ये बड़े साइज का आईपीस हो गया, एफ ई है और ये एफ ओ है. ठीक है. और जो इमेज है यहां से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके की हमें इमेज देखने को मिल रही है. अच्छी बात है. तो जब v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है, हमें पता है, तो u की वैल्यू हम ue हमें प्राप्त करनी है और fe की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है. यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो इसमें वैल्यू में इस फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे. 1/5 माइनस 1/25 माइनस 1/ue. 1/ue 1/5 1/25. ठीक है. तो -6/25. तो ue की वैल्यू हो गई -25/6. यहां पे -25/6. ठीक है. ये डिस्टेंस 25 है. ओके. तो अभी v की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, u की वैल्यू पता चल चुकी है. तो हाँ, और एक और बात हमें पता है कि मैग्निफिकेशन पावर एंड मैग्निफिकेशन both will have the same value if we get the final image at 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो उस केस में यानी कि एम ई की वैल्यू v अपॉन मॉड ऑफ v अपॉन u. तो 25 डिवाइडेड बाई 25/6. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी चीज़ों से अभी हमें कोई मतलब नहीं है. तो इट कम्स आउट टू बी 6. एम ई की वैल्यू हमारी 6 आ गई. तो हाँ, तो एम ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 5 टाइम्स. तो मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस
वो 5 टाइम्स प्रोड्यूस करेगा, और जो आई पीस है वो 6 टाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू 5, यानी वी ई की वैल्यू जो हो जाएगी 5 टाइम्स यू ई हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली वी की का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और यू ई का जो जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें लोकेशंस पता करनी है, कहाँ पर इमेज की लोकेशन होगी और कहाँ पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी। तो 1/f 1/fo 1/fo इज इक्वल टू 1/vo माइनस 1/u। वेट अ सेकेंड, हमने सफिक्स लगाया है ई का, नहीं हमें सफिक्स लगाना चाहिए ओ, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर स्मॉल करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एफ ओ की वैल्यू है 5/4, यानी 4/5, 4/5, और वी ओ 1/5 u o, और ये मेरा हो गया 1/u o। तो ये हो जाएगा 6/5 u o। तो यानी कि 4/5 इज इक्वल टू 6/5 u o। 5 से 5 कैंसिल हुआ, u o कम्स आउट टू बी 6/4। सो 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू ओ की वैल्यू जो आई हमारी वो 1.5 सेंटीमीटर हुई, तो वी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन को कंसिडर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू ओ जो है -1.5 सेंटीमीटर है, और वी ओ जो है 7.5 सेंटीमीटर है। तो अभी हम ये सारी वैल्यूज, सारे के सारे डिटेल्स हमें मिल चुके हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पर फिट इन करेंगे, और दैट विल बी आवर आंसर। तो चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं। ये और कुछ ऐसा है, और ये हमारा 5/4, 5/4 एफ एफ ओ, और ये हो गया एफ ई। एफ ई कितना था, एफ ई था 5। यू की वैल्यू कितनी है 1.5, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 1.5। सारे मेजर्स जो हैं वो सेंटीमीटर में है। वी की, यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ इमेज हमारी रियल इमेज इन्वर्टेड हमें मिली, और फिर यहाँ से -25/6 25/6 25/6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई पीस से है, और फिर आई पीस से जो है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये हमें इमेज मिल रही है। ये टोटल डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर।
और इस तरीके से हमें टोटल मैग्निफिकेशन 30 टाइम्स का मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो यानी कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो क्या हो गई, डिस्टेंस 7.5 प्लस 25 अपॉन 6 हो गई। ठीक है, तो 7.5 4 1/6, तो यानी कि 7 1/2 4 1/6, यानी 11 1/2 प्लस 1/6, यानी कि 11 4/6, यानी कि 11.67 11.67 2/3 यानी 11.67 सेंटीमीटर हो गई। और u की वैल्यू की हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर और d की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। टोटल मैग्निफिकेशन जो है 6 × 5 यानी कि 30 हो जाएगी। So this way we have got the answer of this problem statement. So थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग सारे डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। So thank you very much for your time, for watching this video, and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel. So thank you very much and God bless you all.